जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। इंडियन ब्लॉग विद शिखा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 25 तारीख, आमलकी एकादशी है और इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। आप सभी लोगों को आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी जो है मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ और ये जो है मेरे पूजा का कमरा है, तो यहीं पर मैं पूजा करूँगी। और इसके लिए जो है मैंने यहाँ पर आंवले का जो है गमला वो मैंने लाके यहीं पे रख दिया है और उसको मैंने जो है पीला वस्त्र इस तरह से पहना दिया है। और इस स्थान पे मैं पूजा करूँगी, उसको मैंने जो है गंगा जल से फर्श पे इस तरह से डाल के पोंछ लिया है, क्योंकि जहाँ हमें पूजा करना होता है, चौकी लगानी होती है, तो वहाँ हम इस तरह से जो है साफ़ कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं चौक पूर रही हूँ। तो इस तरह से हमें जो है रंगोली यहाँ बनानी होती है। तो आप अपनी पसंद से रंगोली बना सकते हैं। मुझे ज़्यादा रंगोली नहीं आती है उतनी अच्छी बनाने, बस इस तरह से मैं जो है शुभ करने के लिए स्वास्तिक बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। आप स्वास्तिक बना सकते हैं, अष्ट कमल दल बना सकते हैं। तो ये दो मुझे आती है बनाने, तो यही मैं बनाती हूँ हर पूजा में। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंगोली बना रही हूँ। यहाँ पर चौक पूर रही हूँ, इसे चौक पूरना भी बोलते हैं। तो पहले जो है मैंने आटे से बनाया, इसके बाद अब मैं जो है पीले रंग की यहाँ पर हल्दी इस तरह से बना रही हूँ। हल्दी से मैं बना रही हूँ क्योंकि आटा हल्दी ये बहुत ही शुभ होता है। तो किसी भी पूजा में आप आटे और हल्दी से ही चौक पूरे, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और यहाँ पर जो है अब मैं अबीर से यहाँ पर ये जो है गुलाल है उसी से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि रंगभरी एकादशी है तो हर जगह पे गुलाल का होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैं गुलाल भी डाल रही हूँ। अगर और भी कोई पूजा होती या रंगभरी एकादशी नहीं होती तो यहाँ पर जो है हम कुमकुम का प्रयोग करते या रोली होता, रोली डालते, उसके ऊपर से जो है चौक बनाते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा चौक पूर उठा है और इस तरह से मैंने कुछ सजाया है। और यहाँ पर पेड़ के भी चारों तरफ जो मैंने गमले रखे हैं, आंवले का गमला मैंने रखा है, उस गमले के भी चारों तरफ से मैंने यहाँ पर रंगोली बना दी है। तो ज़्यादा मुझे नहीं आती है, जिस तरह से आती है। शुभ करने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, शुभ होता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने चौकी लगा दी है, चौकी पर मैंने गंगा जल छीटा है और इसके बाद अब इसे मैं पोंछ ले रही हूँ। तो अभी जो है सर्वप्रथम मैं यहाँ पर कराऊंगी अपने सभी देवी देवताओं को स्नान। तो सभी देवी देवताओं से मतलब है कि मैं आज अपने विष्णु जी का विग्रह है और मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, तो उन्हें मैं स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने जो है फूल की थाली रख ली है, इसे कांसे की थाली कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप स्नान कराएं तो फूल की थाली हो, कांसे की थाली हो, तो बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से जो है मैं यहाँ पर इस थाली को रख ली हूँ। इसके बाद अब मैं इसमें भी स्वस्तिक बनाऊंगी। तो रोली से यहाँ पर मैं स्वस्तिक बना रही हूँ, क्योंकि खाली थाली में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। जब भी कुछ पूजा के लिए थाली लगाएं, आरती की थाली लगाएं या किसी भी पूजा की थाली लगाएं, उसको इस तरह से आप सजा सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्वस्तिक बनाएं, नहीं तो आप 5 बार टीका से टीक भी सकते हैं। और इस तरह से जो है मैंने देखिए थाली लगा ली है। थाली सजाने के बाद जो है मैं यहाँ पर अपने देवी देवताओं को भी ले आई हूँ, जिनका की पूजा होगा, जिनका स्नान होगा। तो यहाँ पर मेरे दोनों बाल गोपाल हैं, साथ में श्री हरि विष्णु जी हैं और माँ लक्ष्मी, इनका मैं स्नान कराऊंगी। तो महाशिवरात्रि को जो है मैंने इनका स्नान कराया था, इनको वस्त्र पहनाया था, आप देख ही रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर भी लग रहे थे। तो अब जो है आज इनकी पूजा है, तो इनको आज मैं फिर से स्नान कराऊंगी पंचामृत से और इनके वस्त्र बदलूंगी। तो लक्ष्मी जी को जो है मैं बाद में स्नान कराऊंगी, पहले मैं अपने दोनों बाल गोपाल और श्री हरि विष्णु जी का स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पंचामृत तैयार कर लिया है। इसमें दूध है, दही है, तुलसी है, घी है, शहद है और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है भूरा होता है चीनी का, वो मैंने लिया है। और इसका जो है मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी मैंने इसमें डाला है। तो पंचामृत बनाने के बाद जो है मैं यहाँ पर इनका अभिषेक करूँगी। यहाँ पर मैंने देखिए शंख भी रख लिया है, जल मैंने रख लिया है। जल में मैं थोड़ा सा फूल डाल रही हूँ, क्योंकि फूल वगैरह डालने से अच्छा रहता है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर इत्र भी डालूँगी। तो ये बेले का इत्र है, बहुत ही सुंदर इत्र है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर जल में मैं थोड़ा सा इत्र डालूंगी, क्योंकि भगवान को भी अभिषेक करें या उन्हें जब आप वस्त्र पहनाएं तो उन्हें इत्र जरूर से लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इत्र बहुत ही प्रिय होता है। इत्र से भगवान जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है मैंने जल में इत्र डाल लिया है। और अब मैं इन्हें स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले जो है मैं इन्हें 3 बार इस तरह से जल घुमा के रखती हूँ, कि भगवान को कि जब भी हम इन्हें स्नान कराएं तो तुरंत हमें जल नहीं डालना चाहिए। पहले उनको इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपको स्नान कराने जा रही हूँ, आपका अभिषेक कर रही हूँ, जो भी भूल चूक हो उसे माफ़ करें। तो इस तरह से जल डालने के बाद अब जो है मैं इनके चरणों को धुलूंगी। सबसे पहले इनके चरण पे जो है मैं जल डाल रही हूँ और इसके बाद अब मैं इन्हें पहले जल से स्नान कराऊंगी और इसके बाद जो है फिर पंचामृत से स्नान और इसके बाद फिर जल से स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जल से स्नान करा दिया और अब मैं शंख में जो है पंचामृत लेकर इन्हें स्नान कराऊंगी। तो इस समय मेरे हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड रहते हैं तो वो साथ में रहते हैं तो पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है। और अभी हस्बैंड है नहीं, तो इसलिए मैं अकेले ही कर रही हूँ। जब तक मेरी तैयारी होगी, जब तक मैं इनका श्रृंगार वगैरह करूँगी, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो फिर हम लोग साथ में ही पूजा करेंगे।
यहाँ पर स्नान कराते समय हमें जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते रहना है। तो आप यहाँ पर स्नान कराते रहें और इस तरह से भगवान वासुदेव का मंत्र भी जपते रहना चाहिए हमें। तो कुछ इस तरह से मैं इन्हें स्नान करा रही हूँ और मंत्र का भी जाप कर रही हूँ। और इस तरह से हमें जो है भगवान को स्नान कराते समय मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इस तरह से स्नान कराया और अब जो है थोड़ा सा हाथों से मैं इस तरह से उन्हें लगा रही हूँ और जिससे कि जो भी साफ़ हो जाए अच्छे से। तो ज़्यादा हमें इन्हें नहीं रगड़ना चाहिए, बस हल्के हाथों से इस तरह से जो है मसाज करना चाहिए। और यहाँ पर अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है। जब भी हमें भगवान को स्नान कराना होता है तो उस समय अंगूठे का प्रयोग नहीं किया जाता। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं जो है इन्हें स्नान करा रही हूँ और अब जल से स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा अपने जो जल में गंगा जल भी मिलाई हूँ और इसी से मैं इन्हें स्नान करा दूँगी अच्छे से। जहाँ से कहीं से घी शहद वगैरह लगा रहता है बहुत अच्छे से हमें साफ़ करना होता है, जिससे कि कहीं भी चिकनाहट ना हो और थोड़ा सा लगा भी ना रहे। और इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इन्हें अच्छी तरह से स्नान करा दे रही हूँ और अच्छे से साफ़ करने के बाद इन्हें अलग चौकी पे मैं रखूँगी। और यहाँ पर जो है मेरे दोनों बाल गोपाल हैं, उनका भी स्नान हो गया। इसके बाद जो है मैं लक्ष्मी जी का स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इनको इस तरह से टॉवल में बैठा दे रही हूँ और बहुत अच्छे से हमें इन्हें पोंछना भी होता है। तो पोंछना हमें अच्छे से चाहिए जिससे कि पानी वगैरह नहीं रहने तो हमारी मूर्तियाँ जो है वो काली पड़ने लगती हैं। तो अच्छे से हमें पोंछना भी चाहिए। तो अब जो है मैं इसी जल में अपने जो है लक्ष्मी माँ को भी स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौकी एक रखी थी, इसी पर जो है मैंने लक्ष्मी माँ का भी स्नान कराया। तो मैं जो है स्नान नहीं कराना चाहती थी कैमरे के सामने, इसलिए मैंने जो है लक्ष्मी माँ को स्नान करा दिया है। और इस तरह से जो है पंचामृत से मैंने उनका भी स्नान कराया। और अब जो है मैं इनको अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से पोंछना चाहिए जिससे कि कोई भी पानी वगैरह ना रहे, नहीं तो मूर्तियाँ काली पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से जो है पोंछ दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने सभी के वस्त्र निकाल के रखे हैं। तो ये लहंगा है, माँ लक्ष्मी का लहंगा है, और ये मेरे श्री हरि विष्णु जी का है धोती और पटका, जो कि बहुत सुंदर है। ये मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। और ये है मेरे बाल गोपाल की पोशाक, जो कि मैंने खुद से तैयार किया है। और ये है पगड़ी, और ये है मेरे छोटे वाले बाल गोपाल के लिए, जो कि मैं उनके लिए बनाई नहीं हूँ, क्योंकि उनका जो है पोशाक बनाने में दिक्कत आती है, छोटे से हैं। तो ज़्यादातर मैं उनके लिए मार्केट से ही लेकर आती हूँ। तो अभी जो है मैं इनको धोती पहना दे रही हूँ, इनका श्रृंगार करूँगी। और ये इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो ये सारी तैयारियाँ जो है हो जाती है, इसके बाद फिर पूजा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है विष्णु जी को ये धोती पहना दी, बहुत ही अच्छे से ये फिट हो गई है। और अच्छा लगता है जब हमारे वस्त्र बहुत अच्छे से भगवान जी को आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको पीले रंग का ये माला पहनाया है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है माला। और यहाँ पर अब जो है मैं इनको मुकुट लगाऊंगी। और इसके बाद जो है ये देखिए, यहाँ पर मेरे विष्णु भगवान जी भी एकदम तैयार हो गए हैं। तो इनको जो है मैं अब तिलक लगाऊंगी। टीका मैं इस तरह से, ये स्टोन का टीका आता है, इसको लगा दूंगी। और चंदन का जो है टीका मैं सिर्फ इनको दूर से ही दिखाती हूँ। तो टीका लगाने के बाद मैं इनको इस तरह से मुकुट लगा दूंगी। तो यहाँ पर जो है मेरे विष्णु भगवान तैयार हो जाएंगे। तो ज़्यादा मैं इनको अच्छे से, बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पूजा भी करनी है और सभी देवी देवताओं को स्नान करा रही हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो बस जल्दबाजी में ही थोड़ा इनका श्रृंगार हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने विष्णु भगवान जी को तैयार कर दिया है और इस तरह से मैंने इनका श्रृंगार किया है अभी पूजा के लिए। और इसके बाद फिर इनका हो सकता है होली में भी श्रृंगार होगा ही। और ये मेरे बाल गोपाल हैं, जो कि देख रहे हैं इनका लहंगा, अरे लहंगा कह रही हूँ मैं, इनका जो ये पोशाक है ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और मैंने खुद से बनाया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग को इनकी पोशाक कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये मैंने इनको छोटा सा एक चोकर पहनाया है और इनका जो ये चोली है वो बहुत अच्छे से फिट हो गया है, बहुत ही प्यारा चोली लग रहा है इनका। और इस तरह से ये जो है फ्रॉक भी बहुत सुंदर लग रही है। और इनको मैं हाथ में कड़ा पहना दे रही हूँ। तो इनको आप जितना भी सजाइए कम ही लगता है, और इनको सजाने और संवारने का मन भी करता है। ये बहुत ही प्यारे भी लगते हैं और देखिए कितने नटखट से और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब जो है मैं इनको पटका भी पहनाऊंगी और साथ में ये पगड़ी जो है बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये पगड़ी भी मैंने इनको पहना दी और जल्दबाजी में मैंने ये पगड़ी बनाई है, जो कि इसका लटकन मैंने नहीं बनाया। और ये है मेरी माँ लक्ष्मी, इनका जो है मैंने स्नान पंचामृत से कराया, वो मैंने कैमरे के सामने नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि माँ का स्नान मैं इस तरह से करूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्नान करा दिया, इनको वस्त्र भी मैंने पहना दिया है और साथ में मैं इनको कड़ा भी धारण करा रही हूँ। और बहुत ही सिंपल सा मैं इनको सभी लोगों को तैयार कर रही हूँ, ज़्यादा मैं कुछ विशेष नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी में तैयारी हो रही है, क्योंकि अभी पूजा भी करनी है और पूजा में टाइम भी लगता है, क्योंकि जो है एकादशी का कथा कहना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना रहता है। तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है।
तो बस मैं जल्दबाजी में इस तरह से तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए मेरी माँ लक्ष्मी कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। इस तरह से मैंने इनको तैयार किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा की तैयारी जो है अब मैं शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर वापस से मैंने फिर से चौकी पर मैंने गंगा जल डाल दिया है और सभी देवी देवताओं को मैंने अलग स्थान पर बैठाया है। और यहाँ पर फिर से मैं गंगा जल डाल के पोंछने के बाद अब मैं यहाँ पर पीले रंग का वस्त्र बिछा रही हूँ और इसी पे हमारी पूजा होगी। साथ में मैंने यहाँ पर देखिए गमले में भी पीले ही रंग का वस्त्र लपेटा है, क्योंकि इस तरह से पीले ही रंग के वस्त्र पे पूजा होती है। और यहाँ पर फिर से मैं स्वस्तिक बना रही हूँ, क्योंकि खाली चौकी पे पूजा नहीं होती है। यहाँ पर आप चाहें तो अष्टकमल दल बना सकते हैं। चावल का प्रयोग नहीं करना है तो आटे और हल्दी से ही बनाएं, बहुत ही शुभ होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आटे से बनाया है और इसमें भी मैं हल्दी डालूंगी और साथ में गुलाल से मैं इसको सजाऊंगी। तो बस इस तरह से हमारी पूजा की तैयारी हो रही है। और ये सारी जो है अभी ये वीडियो मैं पूजा की तैयारी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जो मेरी आने वाली वीडियो है उसमें मैं पूरा डिटेल से पूजा दिखाऊंगी कि मैं एकादशी की पूजा किस तरह से की थी, क्योंकि अगर एक ही में मैं सारी पूजा आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो पूजा बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी पूजा की तैयारी कुछ इस तरह से हो गई है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे और अब हम लोग जो है पूजा शुरू करेंगे। तो चलिए आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरी पूजा की तैयारी कैसी लगी, मेरे भगवान का अभिषेक कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।